तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव इंटरसेप्ट, चिल्ला के आपको समझाया था कि भाई जब नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो उसका मतलब क्या है। नेगेटिव इंटरसेप्ट का बेसिक सा मतलब एक ही है, और वो मतलब क्या है कि वो माइनस सी बार की बात कर रहा है, मतलब वो ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस सी बार। तो द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट। जिन लोगों को याद नहीं है मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूं, ठीक है, तो इससे कोई डाउट नहीं रहेगा मन में, और डाउट रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डाउट रहने का मतलब है आगे के लिए रट्टा हो गया, रट्टा नहीं मारना है। उसने कहा सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट में बता देते, देखो दो चीजें होती है, एक होता है इंटरसेक्ट करना, जब दो लाइन काटते एक दूसरे को, लेकिन जब कोई भी कर्व या कोई भी लाइन एक्सिस को जहां मीट करती है, चाहे वो y को करे चाहे वो x को करे, तो कोई भी कर्व और कोई भी लाइन जिस पॉइंट पे किसी एक्सिस को टच कर देगी, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट उस एक्सिस का इंटरसेप्ट बन जाएगा उस लाइन के लिए। अगर उसने y को टच किया है तो वो y इंटरसेप्ट है, और x को टच किया है तो वो x इंटरसेप्ट है। इसका मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि इंटरसेप्ट अगर y का है तो y के इंटरसेप्ट का मतलब है y पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे x 0 है, क्योंकि y पे टच होने का मतलब क्या है, x की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि अगर स्टूडेंट समझो, अगर x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं x और y, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट कहीं 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 ऐसी जगह पे आएगा। लेकिन व्हेन इट्स अबाउट x कोऑर्डिनेट ओनली, x कोऑर्डिनेट का मतलब है वो पॉइंट कहीं यहां आना चाहिए, यहां आने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, 0। तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो हमको बोला गया है कि भाई जो तुम्हारा सेविंग कर्व है ना, वो क्या कर रहा है, वो एक नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाता है, और वो भी कहां पे, द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़। तो हमको कर्व तो पता ही था, कर्व हमको पता था, तो उसका मतलब ये तो समझ में आता ही है कि भाई कहां बनाएगा, वाई पे बनाएगा। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है कितना, 50, और नेगेटिव का है -50। अभी अभी हमने जस्ट 15 मिनट पहले सेविंग फंक्शन को डिराइव करना सीखा था, जिसमें हमने कहा था कि जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग और डिससेविंग्स होती है वही ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। तो मतलब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में सी बार हमको गिवन है कितना, 50। चलो, और हमसे क्या कहा गया है, एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। मैंने आपको समझाया था एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजम्पशन, एडिशनल सेविंग मींस नथिंग बट एमपीसी एंड एमपीएस। एडिशनल सेविंग का मतलब क्या हो गया, एमपीएस। एडिशनल कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, एमपीसी। तो आपसे कहा है एडिशनल इनकम का 20% तुम सेव करते हो, तो मतलब तुम्हारा डेल्टा एस मीन सॉरी तुम्हारा एमपीएस कितना है स्टूडेंट्स, 20%। तो 20/100 दैट विल बी 0.2, मतलब एमपीएस कितना हो गया सर, 0.2 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था सर, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर इस फॉर्मूला को ऑपरेट करता हूं तो एमपीसी प्लस एमपीएस कितना है स्टूडेंट्स, एमपीएस है 0.2 इक्वल्स टू 1। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 0.2 दैट विल बी 0.8, ठीक है, मतलब 80% ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना तो क्या था, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन। निकालना तो क्या था, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, यहां निकाल लेते हैं अपना सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स याद करो कि कंजम्पशन फंक्शन जो था उसकी इक्वेशन क्या थी सर, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन थी सी इक्वल्स टू सी बार प्लस में बी वाई, ठीक है। और सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या थी, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन थी एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस में बी, ये थी। और स्टूडेंट आई टोल्ड यू कि जो आपका एमपीसी होता है, एमपीसी होता है दैट इज डिनोटेड बाय बी। एमपीसी को किससे डिनोट करते हैं, एमपीसी को डिनोट किया जाता है बी से। तो हमने एमपीसी को डिनोट कर दिया किससे, बी से। अब जस्ट क्या करेंगे, अब जस्ट स्टूडेंट्स हम अपनी वैल्यूज को एज इट इज जो है पुट करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप देखो सी बार,
सी बार कितना है सर 50, तो 50 पुट कर देंगे, प्लस में बी, बी हमारे पास कितना है, बी 0.8 है, तो बी पुट कर दिया 0.8। और स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था भाई इनकम नहीं पुट करोगे, मैंने आपसे कहा था इनकम नहीं पुट करोगे क्योंकि फंक्शन की फॉर्म में छोड़ना है, तो फंक्शन की फॉर्म में छोड़ने के लिए y में रहने दो, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 50 प्लस 0.8 y, इक्वेशन क्या बन गई 50 प्लस 0.8 y, ये कंजम्पशन फंक्शन बन गया। फिर बात करते हैं सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन है माइनस सी बार, ठीक है। तो माइनस सी बार मतलब माइनस 50 प्लस में y ब्रैकेट में 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी का मतलब क्या हुआ 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी का मतलब क्या हो गया एमपीएस, ठीक है। एमपीएस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 0.2, तो 1 माइनस बी कितना हो जाएगा 0.8, तो दिस विल बी माइनस 50 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा 0.2y, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे हमने अपना कंजम्पशन फंक्शन और अपना सेविंग फंक्शन डिराइव कर दिया, ठीक है। चलो पहले स्टूडेंट्स ए डिराइव करते हैं हम, सेविंग फंक्शन। तो पहले जरा सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला देखें या पहले फंक्शन देखें क्या होता है। अभी अभी क्वेश्चन किया था, सेविंग फंक्शन होता है s इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस y ब्रैकेट में 1 माइनस पे b, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट, व्हाट्स दिस, दिस इज योर सी बार, हमें चाहिए माइनस सी बार, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस 120 प्लस y, तो y रहने देंगे सर, फिर क्या है 1 माइनस में b, तो 1 माइनस में b। स्टूडेंट सेविंग फंक्शन सॉरी कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है सी बार प्लस बी वाई, मतलब सेविंग फंक्शन में दिस इज आर b, ये क्या होता है ये b होता है, तो अगर ये b होता है तो b की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, b की जगह पे पुट हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 120 प्लस में 1 माइनस 0.4 क्या हो जाएगा 0.6, तो 120 0.6 y, मतलब माइनस 120 प्लस में 0.6 y, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेविंग फंक्शन। तो ए पार्ट तो हमारा हो गया, चलो आगे मूव करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट का है डिटरमिन द सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 500, मतलब हमें इनकम लेवल दे रखे 500, तो स्टूडेंट्स पहले इनकम तो मुझे पता चल गई, लेकिन सेविंग निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, सेविंग का फॉर्मूला था सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस में कंजम्पशन। तो भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स कंजम्पशन, क्योंकि बिना कंजम्पशन निकाले तो मैं अपना काम कर नहीं सकता, तो पहले क्या करेंगे कंजम्पशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कंजम्पशन निकालोगे कैसे, सबसे आराम से देखो, या फिर स्टूडेंट एक और तरीका है बहुत आसान सा, आपको सेविंग निकालना है ना, ठीक है। अच्छा एक मैंने आपको बता दिया, एक वो बताया, एक और याद रखना, समटाइम क्या होगा कि किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, जैसे आपने इस इनकम की जगह वैल्यू पुट करी, कंजम्पशन निकल गया, वहां से आपको इनकम दे रखे निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक आसानी हो गई, आसानी ये हो गई दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द सेविंग फंक्शन, बस इसकी वैल्यू तो निकालनी है। भाई जब फंक्शन बोला था तो y ऐसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन जब मुझे कहा है कि वैल्यू निकाल के दो तो ठीक है y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो उससे क्या होगा y की वैल्यू पुट करने से मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो मतलब इनकम लेवल 500 क्या करेंगे, इनकम लेवल 500 पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, तो हम लिख देते हैं पुटिंग y इक्वल 500, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम y को 500 पुट कर रहे हैं इन सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल देते हैं कि s इक्वल्स टू क्या है, माइनस सी बार कितना है हमारे पास माइनस 120 प्लस में 0.6 इंटू में y कितना चाहिए अपने को, y दे रखा है 500, तो पुट करते हैं माइनस 120 प्लस, ठीक है 500 इंटू में 0.6 कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो 300 माइनस में 120, स्टूडेंट्स 300 माइनस में 120 कितना हो जाएगा 180, ये आ गया हमारे पास सेविंग का वैल्यू, ठीक है। बी पार्ट भी हो गया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो,
एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो, मतलब इनकम के किस लेवल पे आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनकम के किस लेवल पे सेविंग जीरो हो जाएगी स्टूडेंट, इनकम के किस लेवल पे सेविंग जीरो हो जाएगी का मतलब वो क्या बात कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इनकम बराबर होती है कंजम्पशन के, और आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास हो जाता है आपका सेविंग जीरो। मतलब सी पॉइंट पे वो बात कर रहा है किसकी, एट ब्रेक इवन पॉइंट की। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर होगी कंजम्पशन के, इनकम बराबर होगी कंजम्पशन के स्टूडेंट्स, इनकम बराबर होगी कंजम्पशन के, है ना। कंजम्पशन की इक्वेशन को दे रखी है तो हमने पुट किया y इक्वल्स टू कंजम्पशन क्या है 120 प्लस 0.4 y, राइट। दोबारा समझो, आपसे पूछा है इनकम के कौन से लेवल पे सेविंग जीरो होगा। हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर होती है कंजम्पशन के और वहीं पे सेविंग जीरो होती है, तो हमने इनकम बराबर कर दी कंजम्पशन के। अब यहां से हम इनकम की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 0.4 y इक्वल्स टू में 120, तो y माइनस 0.4 y कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0.6 y इक्वल्स टू में 120, ठीक है। एंड देन योर y विल बी y इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 0.6 एंड योर फाइनल आंसर वुड बी 200। मतलब जब आपकी इकोनॉमी की इनकम लेवल 200 रहेगा, जब आपकी इकोनॉमी का इनकम लेवल 200 रहेगा, उस इनकम लेवल पे आपकी सेविंग्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पहले तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट चीज जो हमारे पास स्टेटमेंट ये वाली लिखी है, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है कि हमारा जो एमपीसी है वो 1/3 है एमपीएस का। इससे पहले हम एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जब तक मुझे एमपीसी और एमपीएस में से कुछ भी नहीं पता तब तक मैं सेविंग और कंजम्पशन तो नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो 1/3 है, आपको ये पता है स्टूडेंट्स एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 है, तो एमपीसी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एमपीएस है ना। इसका मतलब है 3 एमपीसी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एमपीएस। 3 एमपीसी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एमपीएस। मतलब एमपीएस किसके बराबर है, 3 एमपीसी के। तो मैंने पुट किया एमपीसी प्लस 3 एमपीसी इक्वल्स टू 1। बात समझ आई ना भाई, एमपीसी इक्वल्स टू 1/3 है, इसको रेसिप्रोकेट करके वहां भेज दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा 1/4। मतलब एमपीसी क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा सर 0.25। और हम पढ़ चुके हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 है, तो अगर एमपीसी 0.25 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एमपीएस हो जाएगा हमारे पास 0.75, राइट स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.75, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक सारी बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो एमपीसी आ गया 0.25, एमपीएस आ गया 0.75। और स्टूडेंट एमपीसी जो हमारे पास होता है, एमपीसी इज नथिंग बट व्हाट, बी। हम पढ़ चुके हैं कि एमपीसी क्या होता है सर, एमपीसी हमारा कुछ नहीं होता है, एमपीसी हमारे पास क्या होता है 0.25 होता है, सॉरी बी होता है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। सर क्या निकालना है आपको, कहा है डिराइव द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन या सेविंग वैल्यूज, सेविंग फंक्शन। चलो तो कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, राइट सर, ठीक है। तो सर क्वेश्चन के अंदर सी बार तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में सी बार तो गिवन ही नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट सी बार नहीं गिवन, ठीक है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना, देखो एक काम का है, इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस एंड कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इज 400, कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। मेरा काम चल गया, कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ सी बार गिवन है, तो सी बार कितना हो गया 40 प्लस में बी कितना है मेरे पास, बी आया 0.25 वाई, हो गया सॉल्व कंजम्पशन फंक्शन। क्या निकालूंगा, सेविंग फंक्शन माइनस सी बार प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस में बी। तो स्टूडेंट्स माइनस सी बार ये रहा -40 प्लस में वाई
1 माइनस बी का मतलब क्या होता है एमपीएस, और एमपीएस कितना है 0.75। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सेविंग फंक्शन। तो हमने दोनों की दोनों चीजें जो हमें कही थी